हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात हम कर रहे हैं 23 जुलाई के एडिटोरियल की और ये सेशन नंबर है 152। तो काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक और ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो जैन जीज का प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सिस्टम, उसके बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये सबसे पहले हम ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। द वायलेंट इंसिडेंट फॉलोइंग यूथ प्रोटेस्ट इन दिल्ली वाज एंटायर अवॉइडेबल। एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि अवॉइडेबल जो है वो एडजेक्टिव है, अवॉइडेबल जो है वो एडजेक्टिव है, ABLE दे रखा है। तो इससे पहले हमें एडवर्ब चाहिए तो आप लगाएंगे एंटायरली, एंटायरली अवॉइडेबल। ठीक है, एडवर्ब चाहिए एडजेक्टिव से पहले। दूसरी बात, यूथ प्रोटेस्ट, तो ये वही प्रोटेस्ट है तो चल रहा है फिलहाल, डेफिनेट है तो द लगाइए यहाँ पे। तो कह रहा वायलेंट इंसिडेंट जो हुए, जो हिंसक घटना घटी, किसके बाद, युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद दिल्ली में, वो पूरी तरीके से अवॉइडेबल था। सरकार चाहती तो इससे आराम से बचा जा सकता था अगर इसने पहले सुन लिया होता छात्रों की मांग। सोनम वांगचुक जो बहुत लंबे समय से हंगर स्ट्राइक पर थे, उनकी बात सुन ली होती, उनके साथ इंगेजमेंट दिखाई होती, तो ये अवॉइडेबल था। इश्यू ड्रिवन मोबिलाइजेशन, मुद्दा आधारित जो लामबंदी है, मोबिलाइजेशन का मतलब जमावड़ा होता है, लामबंदी होती है, एक साथ इकट्ठा होना होता है, किसके द्वारा? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा। तो सिविल सोसाइटीज करोगे तो फिर ये ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ग्रुप नाउन है और नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए होता। तो यहाँ पे एडजेक्टिव तो खैर नहीं है ये, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला, जिसको हम नाउन मॉडिफायर कह सकते हैं, वो चाहिए। तो यहाँ सिविल सोसाइटी होना चाहिए, सिविल सोसाइटीज नहीं होना चाहिए। और यहाँ ग्रुप्स कर दीजिए, क्योंकि एक ही ग्रुप नहीं, बहुत सारे ग्रुप होंगे। अगर एक ही है तो यहाँ पे ए लग जाता। तो मुद्दा आधारित जो लामबंदी है नागरिक समाज समूह के द्वारा, अब उसकी प्रवृत्ति होती है, या तो ऐसा लिखेंगे, एक जेनरिक स्टेटमेंट भी हो सकता है जैसा कि एडिटोरियल में आप देखेंगे, या फिर उसकी प्रवृत्ति थी, टेंडेड भी कर सकते हो। तो उसकी प्रवृत्ति होती है, टेंस भी ठीक है, टेंडेड भी ठीक है, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो रिमेन आएगा। ऑर्डरली मतलब एकदम व्यवस्थित। तो कोई भी मुद्दा आधारित अगर जमावड़ा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं किसी मुद्दे विशेष को लेकर, और वो जमावड़ा जो कि नागरिक समाज समूह के द्वारा किया जाता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो एकदम व्यवस्थित रहता है। आगे है एन मीटिंग। पता लग गया आपको, मीटिंग से पहले तो ए लगेगा क्योंकि मीटिंग का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा क्योंकि मीटिंग एक वचन है। फिर इवेंचुअली आएगा और कंसीडेड आएगा। कंसीड का मतलब स्वीकार करना है या फिर कहें आत्मसमर्पण करना है। तो अंततः एक मीटिंग जो है वो स्वीकार की गई, किसके माध्यम से? द यूनियन मिनिस्टर। अब ये द यूनियन मिनिस्टर आएगा, ठीक है, तो थ्रू द यूनियन मिनिस्टर के माध्यम से। और यहाँ पे इवेंचुअली कंसीडर्ड इसलिए है कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मॉडिफायर एडवर्ब चाहिए आपको, इसलिए इवेंचुअली किया। नंबर 4 कह रहा है रैकर पेपर लीक। पेपर लीक की विशेषता बता रहा है, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या आएगा? रैकरिंग, मतलब बार बार होने वाले। रैकरिंग क्या होता है? रिपीटेटिव, बार बार होने वाले जो पेपर लीक्स हैं, पेपर लीक्स कर देते हैं क्योंकि एक बार नहीं हुआ, एक से अधिक का, तो प्लूरल बनेगा। कहां पर, किसमें? इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब प्रवेश परीक्षा में। अब इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कर देते हैं इसको। प्रवेश परीक्षाएं बहुत सारी, केवल नीट की बात नहीं है, बहुत सारे आप देखते हैं पूरे वर्ष भर जो पेपर्स होते हैं, तो वहां पे पेपर लीक जो है एक आम घटना भारत में बन चुकी है, उसकी बात ये कर रहा है। हैज नहीं आके हैव आएगा क्योंकि पेपर लीक्स की बात है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो लेड आएगा, और कंसर्न नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो डीप आएगा। तो वाक्य ऐसे बनेगा, रैकरिंग पेपर लीक्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैव लेड टू डीप कंसर्न। जो बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं या होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो मतलब कारण बना है किसका? बहुत गहरी चिंता का। कंसर्न का मतलब है चिंता। द हायर एजुकेशंस, हायर एजुकेशंस नहीं आएगा, एजुकेशन आएगा, ये है उच्च शिक्षा। अब द लगाने की जरूरत नहीं है, हायर एजुकेशन की बात ही कर रहा है, उच्च शिक्षा। आर बीन एडमिनिस्टर विदाउट नो अकाउंटेबिलिटी, वो दी जा रही है या दी गई है। अब दी जा रही है तो इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड करो। एडमिनिस्टर का मतलब प्रोवाइड करना भी होता है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। या इसको हैज बीन एडमिनिस्टर्ड करो, दी गई है, और बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना जवाबदेही के, तो ये खुद नेगेटिव है तो नो की आवश्यकता नहीं है। विदाउट भी तो नेगेटिव है तो नो की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो नो को हटा देंगे। ये तो आपके एरर वाला सेगमेंट पूरा हुआ।
अब चलिए पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल। तो टाइटल इसका है ऑल इज नॉट वेल। थ्री इडियट्स से प्रेरित ये टाइटल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आपने थ्री इडियट्स में सुना होगा। हालांकि आमिर खान ने मना कर दिया है कि सोनम वांगचुक पर आधारित हमारी मूवी नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये मूवी निश्चित रूप से सोनम वांगचुक के किरदार से प्रभावित है, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे एविडेंस आपको मिलेंगे जिसके चलते आपको ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक पर भी आधारित थी। जैसे कि लद्दाख का स्कूल है ना, और वैज्ञानिक होना, और इस प्रकार के थोड़ा सा अनकॉन्वेंशनल वे से लाइफ को लीड करना। हालांकि उन्होंने कहा कि एक आईआईटी के विद्यार्थी पर आधारित हमारी ये मूवी थी। फिर संतोष हिरानी जो डायरेक्टर रहे मूवी के, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया कि ये बिल्कुल आमिर खान सही कह रहे हैं, और हम आमिर खान ने तो ये भी कहा कि हम इससे पहले मिले ही नहीं थे। जबकि आप देख रहे हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल से आजकल तो खैर स्क्रीन से टकटकी लगाकर आप सारी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, तो वहाँ पे उनको ऐसा भी सुनने में आया कि 2008 में जब सोनम वांगचुक से ये मिले थे, सोनम वांगचुक जब बोल रहे थे तो ये उपस्थित थे उस मीटिंग के अंदर। तो मतलब ये एक गलत एक बयान कहा जा सकता है, और खैर क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं वो तो खैर एक विवाद का विषय है। फिर भी ऑल इज़ नॉट वेल जो है ये टाइटल उसी से प्रेरित है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उस पूरी मूवी में कहते गए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये कह रहा है ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। किसको लेकर है? प्रोटेस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर है। कोर इश्यू क्या है? तो एडिटोरियल डिस्कस करता है वायलेंट क्लैशेज, जो हिंसक झड़पें हुई हैं। क्लैशेज का मतलब मुकाबला कह सकते हो, झगड़े कह सकते हो। किस दौरान? यूथ प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में। कब की बात है? 20 जुलाई को। और जब प्लेस और टाइम दोनों साथ आते हैं तो पहले प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। जब प्लेस और टाइम दोनों साथ आते हैं तो पहले प्लेस आता है, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं इस कोर इश्यू की। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। सबसे पहले आप साइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको देख लीजिए। पहला वर्ड है मोबिलाइजेशन, लामबंदी को बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट, रेलिंग, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, ये सब होता है। जमावड़ा कह सकते हो। जेन्युइन जो है वो वास्तविक है, ऑथेंटिक या रियल है। डेमोन्स्ट्रेटर्स का प्रोटेस्टर्स या एजिटेटर्स है, प्रदर्शनकारी है। एलिजिडली, सपोजली, रिपोर्टेडली, ये बहुत बार आ चुका है एलिजिडली वर्ड, कथित तौर पर, मतलब ऐसा सुनने में आया है। एग्जैक्ट इसका मतलब कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सुनने में आया है, तो उसको बोलते हैं एलिजिडली। अवॉइडेबल का टालने योग्य, प्रिवेंटेबल, एस्केपेबल। तो चलिए पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ लिखा है। देखिए, इश्यू ड्रिवन मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन नाउन है, ठीक है। कैसा मोबिलाइजेशन? मोबिलाइजेशन नाउन है तो इसका है इश्यू ड्रिवन, मुद्दा आधारित या मुद्दों से प्रेरित जो जमावड़ा है। किसके द्वारा? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा, नागरिक समाज समूह के द्वारा। अब ये मोबिलाइजेशन है, जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है टेंस, इसकी प्रवृत्ति होती है। ये जेनरिक बात कर रहा है, एक स्टेटमेंट बता रहा है कि आमतौर पर ऐसा सुनने में समझने में आता है। टू रिमेन ऑर्डरली, कि ये बने रहते हैं। रिमेन का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना, कि ये बने रहते हैं। ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब है एकदम सीक्वेंस, मतलब एकदम व्यवस्थित बने रहते हैं। ऑर्डरली का मतलब क्या है? व्यवस्थित। तो व्यवस्थित बने रहते हैं कब तक? सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब हो गया वर्तमान सरकार, जो भी उस दौर की सरकार होती है वो सिग्नल देती है। ये वर्ब है, ये गवर्नमेंट जो है वो सब्जेक्ट है। किस चीज का? दैट, ये कंजंक्शन है। इट इज, इट यहां सरकार के लिए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। इज विलिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहां पे लिंकिंग वर्ब है। और विलिंग है वो एडजेक्टिव है, कि ये इच्छुक है किस चीज की? सुनने की और इंगेज होने की। इंगेज विद का मतलब होता है इंटरेक्ट करना या कंसल्ट करना, ठीक है। ये सुनने की इच्छुक है, कंसल्ट करने की इच्छुक है, और किस चीज को सुनने की इच्छुक है? जेन्युइन कंसर्न, जो वास्तविक चिंताएं हैं उनको। कंसर्न्स का मतलब है वरीज। यहां तक समझिए। जो इशू ड्रिवन मोबिलाइजेशन है, इशू ड्रिवन तो एडजेक्टिव है, मोबिलाइजेशन नाउन है, पूरा मिलके सब्जेक्ट बन जाएगा। किसके द्वारा? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा, नागरिक समाज समूह के द्वारा। इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये ऑर्डरली बना रहता है। ऑर्डरली एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव ही है, क्योंकि रिमेन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो हर एलवाई वाला जो वर्ड है, जो भी वर्ड एलवाई से एंड हो गया, हमेशा एडवर्ब हो ऐसा नहीं होता है, तो ये एडजेक्टिव है। ऑर्डरली का मतलब व्यवस्थित होना, ठीक है, कैओटिक नहीं होना, अव्यवस्थित नहीं होना। तो ये बने रहते हैं ऑर्डरली कब तक? जब तक कि जो वर्तमान सरकार है या उस दौर की सरकार है वो संकेत देती है कि वो सुनने
और इंटरेक्ट करने के लिए इच्छुक है, किस चीज़ को, जेन्युइन कंसर्न को, जो भी वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक चिंताएं हैं, उनके साथ इंगेजमेंट दिखाने की इच्छुक है और उनको सुनने की इच्छुक है। अगर ऐसा है तब तक तो सब आराम से चलता है, शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। ये यहाँ पे भूमिका बांधी है, लेखक ने प्रेफिस दिया है। द सीन्स फ्रॉम दिल्ली, अब लेखक कह रहा है जो दृश्य हैं, अब ये द सीन्स क्यों हैं, क्योंकि ये दृश्य कौन से हैं, कहाँ से हैं, उसकी बात कर रहा है। निश्चित है तो द सीन्स कहाँ से, दिल्ली से। कब की बात है, 20 जुलाई की। पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। मोस्टली यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स, और ये कह रहा है कि लगभग अधिकांशतया युवा प्रदर्शनकारी ही वहां पे हैं। वर चेज्ड, अब इन यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स को चेज किया गया। चेज मतलब पीछा किया गया इनका पुलिस पर्सनल के द्वारा। चेज का मतलब है फॉलो करना, चेज का मतलब है परस्यूएड करना, परस्यू करना, पीछा करना। इनका पीछा किया गया। टेयर गैस्ड, इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये वर चेज्ड है, तो इसी वर को इसने रिपीट नहीं किया है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लीजिए। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं ना, कोई कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने, अब उसके बाद में अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कि वर टेयर गैस्ड, इन युवा प्रदर्शनकारियों पर टेयर गैस छोड़ी गई। एंड बैटन चार्ज, बैटन लाठी चार्ज की गई। बैटन का मतलब लाठी होती है, स्टिक होती है। विद इन साइट, विद इन का मतलब इनसाइड, उसके भीतर भीतर। किसके भीतर भीतर, साइट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके दृश्य में, है ना, उस जगह पर। विद सम एलिजली स्ट्रक बाय पैलेट गन्स, और इसमें से कुछ जो है उन पर तथाकथित रूप से प्रहार किया गया। स्ट्राइक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, इसकी चर्चा हम करेंगे। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। पैलेट गन्स, छर्रे वाली जो बंदूकें होती हैं, छर्रे वाली बंदूकों से इन पर प्रहार किया गया। वाइल मोबाइल इंटरनेट, जबकि ये कंजंक्शन है, वाइल मोबाइल इंटरनेट जो है, इंटरनेट से पहले दे लगता है, ये मोबाइल इंटरनेट है इसलिए दे नहीं आ रहा। वॉज स्विच्ड ऑफ, इसको बंद कर दिया गया। पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। एंड मेट्रो स्टेशंस वर शट, और मेट्रो स्टेशंस जो है ये सब्जेक्ट है। वर शट, शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, डिस्कस कर लेंगे। अक्रॉस द एरिया, पूरे क्षेत्र में। इस अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, पूरे क्षेत्र में। वर अनअवॉइडेबल, तो ये जो चीजें थी ये अनअवॉइडेबल थी, ठीक है। तो ये कह रहा है ये सीन्स जो थे, इन सीन्स का वर्णन किया है पूरा का पूरा। ये सीन्स अनअवॉइडेबल थे, ये बचने योग्य थे, इनसे बचा जा सकता था। वर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अवॉइडेबल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं एक बार फिर समझा देता हूं। जो दिल्ली से 20 जुलाई को दृश्य सामने आए, उन दृश्यों में क्या था, अधिकांश युवा प्रदर्शनकारियों का पीछा किया गया, इन पर टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज की गई, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास की ये बात है, ठीक है। विद सम एलिजली स्ट्रक बाय पैलेट गन्स, इसमें से कुछ को तथाकथित रूप से पैलेट गन्स के द्वारा स्ट्राइक किया गया, प्रहार किया गया। मोबाइल इंटरनेट को स्विच ऑफ किया गया और मेट्रो स्टेशंस को शट कर दिया गया, बंद कर दिया गया पूरे एरिया में। और ये जो सीन्स थे ये अनअवॉइडेबल थे, ये बचे जा सकते थे इन दृश्यों से। तो आपको मैं एक बार फिर समझा दूं कि क्या इस पूरे इस स्लाइड की कहानी है। तो लेखक ने पहले प्रेफिस बांधा, पहले एक भूमिका रखी, प्रस्तावना रखी कि भी मुद्दा आधारित कोई भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो हैं ये आह्वान करते हैं कई बार कि ये मुद्दा है, इसके लिए हम एकजुट होने की ज़रूरत है। जब भी मोबिलाइज करते हैं भीड़ को, तो ये लेखक कह रहा है कि अगर सरकार जो उस दौर की होती है, अगर वो बातों को आराम से सुन ले, अगर उनकी चिंताओं का निवारण करने के लिए इच्छुक दिखाई दे, तो फिर वो जो आंदोलन है या फिर वो जमावड़ा है, वो मोबिलाइजेशन है, वो शांतिपूर्ण ढंग से चलता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेखक कह रहा है कि जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर पर हुआ या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में हुआ, तो वहां आप देखें तो युवा प्रदर्शनकारी, लगभग वहां पे युवा प्रदर्शनकारी है, जेनजी प्रोटेस्ट ये है। तो उस प्रोटेस्ट में हुआ क्या, उस प्रोटेस्ट में आंसू गैस छोड़ी गई। उसमें पुलिस पर्सनल के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा बच्चों का पीछा किया गया। युवा प्रोटेस्टर जिनको ये कह रहे हैं, प्रोटेस्टर कहना ही गलत है, ठीक है, इन युवा विद्यार्थियों का पीछा किया गया। साथ में यहाँ पे जो पैलेट गन्स हैं, मतलब कुछ के लिए तो ये भी कहा लाठी चार्ज किया गया, कुछ के लिए तो ये भी कहा पैलेट गन से प्रहार किया है। लेकिन यहाँ पे एडिटर जो है थोड़ा सा अपने आप को सेव करता हुआ नजर आ रहा है कि एलिजडली, तथाकथित रूप से ये कह रहा है कि हमने तो नहीं देखा, सुनी सुनाई बात है, ठीक है। और मोबाइल इंटरनेट है वो स्विच ऑफ कर दिया गया, मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया उस पूरे क्षेत्र में। तो ये जो दृश्य थे ये अवॉइडेबल थे,
मतलब इनसे बचा जा सकता था अगर सरकार ने समय रहते इनकी बातें सुनी होती, समय रहते सोनम वांगचुक से बात कर ली होती कि भाई ठीक है, आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हम आपकी बात को स्वीकार करने या फिर स्वीकार नहीं भी करें तो चलिए बीच का सा रास्ता निकालते हैं। ऐसा कुछ अगर होता तो ये अवॉइडेबल था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसी का ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लाइड की कहानी है। आगे आइए नेक्स्ट में, एस्केलेट का मतलब तीव्र हो जाना होता है। चलो मैं पहले इसके अंदर जो बातें काम की थी, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, एक तो स्ट्राइक की तीनों फॉर्म और एक शट के तीनों फॉर्म। स्ट्राइक प्रहार करने को बोलते हैं, इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है स्ट्रक और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, स्ट्रक। और दूसरा शट शट शट, तीनों फॉर्म। बाकी इसमें कुछ खास था नहीं, पैसिव वो इसके स्ट्रक्चर्स दे रखे थे पास्ट इंडेफिनेट के, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा समअप कर सकें, समराइज कर सकें तो और बेहतर है। ये उनके लिए बेहतर है जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ आपने पढ़ी उसको समराइज कर सकें रीफ्रेजिंग करते हुए अपने शब्दों में, तो और बेहतर है। जैसे कि यूँ कहें कि इफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट is willing to listen to the concerns of public, then the mobilization which is called by civil society groups tend to remain calm, remain orderly. Yeah, it does not go in chaotic way. But when we come to know about the incidents on July 20th in Delhi, then we find that the protest led by mostly young protesters went berserk, or it went violent, it became violent after brutality shown by police personnel of Delhi. And it was said that certain students, certain protesters, allegedly protesters, they are saying protesters, so they were struck by pellet guns as well, and they did everything what they could. They got the mobile network switched off, mobile internet switched off, the metro station were shut down across the area, and the scenes, according to the editor, were avoidable. If the government had listened to them or engaged with the concerns earlier, the scenes would have been avoidable. They might not have confronted such a situation. तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हैं, तो लिखने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा स्लाइड की बात करें तो इसमें सबसे पहले एस्केलेट दे रखा है। एस्केलेट का मतलब होता है इंटेंसिफाई या हाइटन, मतलब बढ़ना। फिर है रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का सहारा लेना है, टर्न टू या अडॉप्ट। इनडेफिनेट का अनिश्चितकालीन है, एंडलेस या अनलिमिटेड। कन्फ्रंटेशन का कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश या आमना सामना या टकराव। कंसीड का ग्रांटेड या यील्डेड है, स्वीकार कर लेना या मान लेना। तो इस स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है देखिए, द कॉकरोच जनता पार्टी, अब ये दय इसलिए लग रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम दय लगाते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी मार्च, हालांकि ये मार्च की बात कर रहा है, उस जो चहलकदमी हुई है, जो ये एक जगह पे ये गए हैं उसको मार्च बोला इसने। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है वो एस्केलेट हुआ, वो बढ़ गया। ओनली आफ्टर द पुलिस रिजॉर्टेड टू फोर्स, ये तभी बढ़ा जब पुलिस ने बल का सहारा लिया, प्रयोग किया। तो कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च, ये भाई कॉकरोच जनता पार्टी के लिए दय नहीं है, इस मार्च के लिए दय है। सब्जेक्ट ये वर्ब है। एस्केलेट हुई केवल तभी जब पुलिस ने, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है। रिजॉर्टेड ये पुलिस की वर्ब है और रिजॉर्ट के साथ टू लगता है, ये काम की बात है, ये हम देख लेंगे। फोर्स मतलब बल। तो ये कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है, ये प्रदर्शन है, ये वायलेंट तब हुआ जब ये एस्केलेट तब हुआ, इसकी इंटेंसिटी तब बढ़ी जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया, बल का सहारा लिया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले इन पर फेंके, दौड़ा दौड़ा कर इन विद्यार्थियों को पीटा गया, तब जाके ये उग्र हुआ। हैड द यूनियन गवर्नमेंट, अब ये जो है ये पास्ट का इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। हैड नहीं लगाया, हैड से मतलब इफ नहीं लगाया, हैड को बाहर निकाल लिया। हैड द यूनियन गवर्नमेंट इंगेज्ड,
यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैड इंगेज्ड इसकी वर्ब है, इंगेज में विद लगाया है। यदि ये इंगेजमेंट इसने दिखाया होता प्रोटेस्टर्स के साथ पहले, अर्लियर मतलब टाइम में पहले की बात कर रहा है, इसका ऑपोजिट जो है वो होता है लाइटर। इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल है। अब ये सोनम वांगचुक के बारे में कह रहा है हु, रिलेटिव प्रोनाउन, सोनम वांगचुक के लिए वॉज, जो कि एक इंडेफिनिट फास्ट पर थे, जो कि एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, एंड फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज्ड, और इनको ये वॉज हॉस्पिटलाइज्ड है, फोर्सिबली एडवर्ब है, हॉस्पिटलाइज्ड मैन वर्ब है, 2 days अर्लियर, 2 दिन पहले इनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। द कन्फ्रंटेशन कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो क्लैश है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। एक बार फिर समझा देता हूं। यदि केंद्र सरकार ने प्रोटेस्टर्स के साथ पहले एंगेजमेंट दिखाया होता, जिसमें कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल है, जो कि एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और इनको 2 दिन पहले जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तो ये यदि इनसे पहले आपने एंगेजमेंट दिखाया होता तो इस कन्फ्रंटेशन की स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। पैसिव का स्ट्रक्चर है ये, कुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, इसको बता दूंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट है। अ मीटिंग वॉज इवेंचुअली कंसीडर्ड, एक मीटिंग, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, इवेंचुअली एडवर्ब है। इवेंचुअली का मतलब होता है अल्टीमेटली या फिर फाइनली। एक मीटिंग जो है अंततः कंसीड की गई मतलब स्वीकार की गई, ये मैन वर्ब है। किस माध्यम से? यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के माध्यम से। अब यूनियन मिनिस्टर जो है, वहां पे मिनिस्टर 2 बार आ गया, यूनियन मिनिस्टर जो है उससे पहले द का प्रयोग हमने किया था कॉमन एरर के जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, लेकिन यहां पे नाम दिया है जेपी नड्डा, इसलिए यहां पे द नहीं है। बट ओनली आफ्टर थाउजेंड्स हैड रीच्ड, लेकिन केवल तभी जब हजारों लोग जो हैं, अब 1000 से पहले कोई संख्या नहीं है तो देखो प्लूरल बना दिया। अगर कोई नंबर डिनोटिंग वर्ड है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, अगर कोई संख्या नहीं लगाओगे तो फिर एस लगाना पड़ेगा आपको। हजारों जो है वो पहुंच गए थे, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। रीच है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता, इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्स डोर स्टेप, पार्लियामेंट की दहलीज पर, जब हजारों जो है पहुंच गए थे संसद की दहलीज पर। ये जो डोर स्टेप दे रखा है इसका मतलब क्या है? दहलीज। ठीक है। इट केम टू लेट, तो ये जो चीज आई, ये मीटिंग का जो इन्होंने आश्वासन दिया, ये बहुत देरी से आया, ये कह रहा है। तो यहां पे ये लेट जो है वो एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब है। एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है। एक बार मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। कोकरोच जनता पार्टी का मार्च एस्केलेट हुआ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ी केवल तभी जब पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया। अब तीसरी कंडीशनल सेंटेंस बताया कि यदि यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के साथ पहले एंगेजमेंट दिखाया होता तो इस कन्फ्रंटेशन को इससे बचा जा सकता था। बीच में इसने कहा कि प्रोटेस्टर्स में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल थे, जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और उनको 2 दिन पहले जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। आगे कह रहा है एक मीटिंग जो है अंततः स्वीकार की गई यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के माध्यम से, लेकिन जब ये तब की गई जब हजारों लोग जो हैं पार्लियामेंट के दहलीज पर पहुंच गए। ठीक है। इट केम टू लेट, ये काफी देरी से आई। तो इसमें काफी सारी चीजें आपके काम की हैं। एक तो यहां पे काम की चीज है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है। थर्ड कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है। इसके लिए आप जैसे यूं कहें कि इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे साइड में वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग करेंगे। इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो ये ऐसा लगेगा। अच्छा, इफ नहीं भी हो यहां पे तो हेड को बाहर निकाल लेंगे। अगर इफ नहीं है तो हेड को बाहर निकाल के काम चला लेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसमें। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होता है, मतलब अब तुम्हारे पास रिग्रेट करने या रिजॉइस करने के अलावा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है पॉजिटिव हो तो रिजॉइस करने के अलावा कि भाई अब आपकी खुशी की बात है, और या फिर पछताने के अलावा। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट कि भी पहले सुन लिया होता सरकार ने इनकी बात तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, तो ये रिग्रेट कर रही है सरकार इस बात को लेकर। तो ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा यहां पे काम की बात है, इसके अलावा काम की बात, अर्लियर जो है वो अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है
और इसका जो एंटोनिम होता है, इसका जो विलोम शब्द है वो होता है लाइटर। ये क्या चीज है? ये इसका एंटोनिम है, विलोम शब्द है। दो बातें। इसके अलावा यहां पे काम की बात है, रीच जो है, रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है। रीच इज नॉट फॉलोड बाई एनी प्रेपोजिशन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तो कुछ विशेष नहीं था इसमें। एक इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशन होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर बीच में इंक्लूडिंग आपको दे रखा है, एक्सक्लूडिंग दे रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ये प्रेपोजिशंस हैं। तो ये कुछ काम की बातें याद रखेंगे। एक स्लाइड और है, वो पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं। सटायर है, सटायर का व्यंग्य होता है, मोकरी या आयरनी होता है। व्यंग्य समझते हो कि आप जो कोई स्टेटमेंट दिया जाए उसका बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ निकलता हो, उसको व्यंग्य बोलते हैं। लिटेनी जो है लंबी सूची को बोलते हैं। लिस्ट, रिसाइटल या सीरीज भी हो सकता है, इसका मतलब सीरीज भी हो सकता है, लंबी सीरीज, लंबी श्रृंखला। ग्रीवेंसेस का कंप्लेंट्स या रिजेंटमेंट से शिकायतें। फ्रिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट है, घर्षण या विवाद, विवादी मानिए यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरबिलिटी और लाइबिलिटी भी हो सकता है। लाइबिलिटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो एक बार आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। दैट ए मोमेंट बोर्न एज ऑनलाइन सेटायर, कि ये जो मोमेंट है, कौन सा मोमेंट? जिसका जन्म हुआ, वो मोमेंट जिसका जन्म हुआ किस रूप में? एक ऑनलाइन सेटायर के रूप में। सीजेआई ने कहा था कॉकरोच, और ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, है ना। और ये इस प्रकार से जो हुआ, इस मूवमेंट ने पुट गैदर, कि मूवमेंट जो है वो इकट्ठा कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, मिलियंस ऑफ डिजिटल फॉलोवर्स, लाखों की संख्या में डिजिटल फॉलोवर्स ये इकट्ठे कर सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है गैदर का। एंड ब्रिंग थाउजेंड्स टू द स्ट्रीट्स, और हजारों को ये ला सकता है सड़कों पर। सेज, अब ये दैट जो है ये पूरे इस क्लोज के लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब है सेज, ये दैट सब्जेक्ट है यहां पे। तो ये जो है वो बताता है अ ग्रेट डील अबाउट द गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड, ये बहुत ज्यादा बयां करता है गवर्नमेंट का खुद का जो रिकॉर्ड है। विच हैज बिकम द सोर्स ऑफ ए लिटेनी ऑफ ग्रीवेंसेज, और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहा है, जो कि बन चुका है क्या? स्रोत किसका? एक लंबी पेंडिंग लिस्ट का। और लिस्ट किसकी है? ग्रीवेंसेज की, कि बहुत नाराजगियां हैं गवर्नमेंट को लेकर, बहुत असंतोष है, फिर भी ये उस किसी भी नाराजगी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। उल्टा ये अगर कोई नाराजगी दिखाए, डिसेंट शो करे, तो ये उसको देशद्रोही का ठप्पा लगा देते हैं। तो ये जो कहानी है इसकी बात कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं कि मूवमेंट, आंदोलन, जिसका जन्म एक ऑनलाइन सटायर के रूप में हुआ। एज यहां प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। जब एज के बाद ऑब्जेक्ट हो, जब एज का मतलब के रूप में हो, तब ये एज प्रेपोजिशन होता है। तो वो मूवमेंट जिसका जन्म ऑनलाइन सटायर के रूप में हुआ, वो मिलियंस ऑफ डिजिटल फॉलोवर्स को गैदर कर सकता है और हजारों को लेके आ सकता है सड़कों पर। तो ये मूवमेंट जो है, ये जो कहानी है, ये बयां करती है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के खुद के रिकॉर्ड के बारे में। याद रखिए, ऑन जो है, इसकी बात कर लें, ऑन जो है वो आपको लगाना तब है जब पजेसिव दे रखा हो। तो गवर्नमेंट दे रखा है, जिनेटिव केस है, अपोस्ट्रोफे दे रखा है, तब ऑन लगेगा। वरना पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये जिनेटिव भी पजेसिव ही है। वरना हिज ऑन, माई ऑन, योर ऑन, आवर ऑन, हर ऑन, इस प्रकार से ऑन का प्रयोग करते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है ऑन जो है, वो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, जोर देने के लिए काम आता है नाउन से पहले, ठीक है। तो ये एक सोर्स बन चुका है किसका? द सोर्स, इसलिए कि सोर्स किसका है वो दे रखा है, लिटेनी ऑफ ग्रीवेंसेज, ग्रीवेंसेज की श्रृंखला का। रैकरिंग पेपर लीक्स, रैकरिंग एडजेक्टिव है और आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर एडजेक्टिव में आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है एडजेक्टिव तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो बार बार हो रहे पेपर लीक्स, किसमें? एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, प्रवेश परीक्षाओं में। द रिकंडक्टिंग ऑफ नीट, और नीट का रिकंडक्टिंग मतलब वापस से कंडक्ट किया गया। एंड द फ्रिक्शन और द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और फ्रिक्शन, विवाद, या फिर 3 भाषा का फॉर्मूला, है ना, हैव लेड टू। तो देखो 3 चीजें हो गई, एक तो बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, एक नीट को फिर से रिकंडक्ट किया गया है, और एक विवाद चल रहा है ना, द फ्रिक्शन और द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब ये जो विवाद चल रहा है 3 भाषा वाला फॉर्मूला का, हैव लेड टू, ये सब कारण बने हैं,
ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। लेड टू जो है ये बात करेंगे हम, इसका मतलब गिव राइज टू होता है, ये कारण बना है किसका, डीप कंसर्न्स, गहरी चिंताओं का। दैट हायर एजुकेशन, चिंताएं किस बात की है कि हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, ये सब्जेक्ट उसको प्रदान किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना जवाबदेही के, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। उच्च शिक्षा को बिना जवाबदेही के प्रदान किया जा रहा है। एडमिनिस्टर का मतलब प्रोवाइड करना है। यहां मैं बता दूं एक बार फिर से क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि ऐसा मूवमेंट जो एक ऑनलाइन व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ था, वो डिजिटल मिलियंस और डिजिटल फॉलोवर्स को इकट्ठा कर सकता है और हजारों को सड़कों तक ला सकता है। तो ये बयां करता है सरकार का खुद का रिकॉर्ड, जो कि एक लिटेनी ऑफ ग्रीवेंसेस बन चुका है। बार बार हो रहे पेपर लीक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और नीट का फिर से संचालन, और जो फ्रिक्शन है और 3 भाषा का जो फॉर्मूला है, उसने ये डीप कंसर्न्स के कारण बने हैं। किस चीज का कंसर्न है कि हायर एजुकेशन जो है वो सरकार के द्वारा बिना कोई जवाबदेही के प्रदान की जा रही है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे काम की चीजें क्या क्या हैं। एक तो इसके अंदर काम की बात है लेड टू क्या चीज है, एक ये ऑन वाला डिस्कस कर लेते हैं। ऑन जो है, इसके लिए मैंने आपसे कहा कि इसका नामकरण तो तुम ऐसे कर सकते हो, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ऑन क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव। कहां लगेगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होता है। ठीक, दूसरी बात, एक यहां पे दे रखा है आपको ये लीड टू वाला। लीड टू जो है, ये लेड टू तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी। इसके बराबर आप लिख सकते हो गिव राइज टू, या आप लिख सकते हो रिजल्ट इन, मतलब परिणित होना, परिणाम, मतलब इस तरीके से परिणाम निकलना, ये मतलब है लीड टू का। ठीक है, अब आइए ये जो 5 मैच द कॉलम वाली कहानी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिटेनी क्या बताया, एक श्रृंखला होती है, एक लिस्ट होती है, सूची होती है। तो यहां पे द एक्ट अ लॉन्ग रिपीटेटिव लिस्ट, एस्केलेट का मतलब बढ़ना होता है, तो इंक्रीज रैपिडली। कंसीड का स्वीकार करना है, एडमिटेड डिफीट। मोबिलाइजेशन का जमावड़ा है, तो द एक्ट ऑफ गैदरिंग। और सटायर का व्यंग्य है, द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी और मॉकरी टू क्रिटिसाइज समवन स्टुपिडिटी। आज क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, माफी चाहता हूं उसके लिए, टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चंस नहीं लिए गए। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, जो कि सेशन नंबर 153 होगा। और आज रात 8 बजे एसएससी एक्सपर्ट वाले चैनल पर वोकैबलरी के थ्रू मुलाकात हम करेंगे। वोकैबलरी के जो सेशंस हो चुके हैं वो देखिए, और आज एक नया सेशन आपके लिए होगा रात 8 बजे। जरूर देखिए, जो वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा वो सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार।